नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 61 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अब 61 वर्ष तक की आयु तो इनकी बीत गई, अब इनको आगे के जिंदगी के बारे में जानना है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और अब जो आगे का जीवन है उसमें वो स्वस्थ रहेंगे कि नहीं, वाइफ की तरफ से कैसी स्थिति रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो इनके जीवन रेखा पर ही कुछ प्रगति की रेखा थी जो जातक के जिंदगी में तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त थी और इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जातक को धन की दिक्कत कभी नहीं होती है, पैसे की दिक्कत जीवन में कभी नहीं आती है। तो आइए इस भाग्य रेखा को हम देखने का कोशिश करते हैं। तो ये एक चमत्कारी भाग्य रेखा बन के आगे चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। और ये यहाँ भी आगे बढ़ी हुई एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति थी, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। जीवन के लास्ट में शनि पर्वत पर वीनुमा आकृति। अब शनि पर्व पर अगर किसी का वीनुमा आकृति बन जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन का लास्ट पीरियड ज़्यादा अच्छा बीतता है, जीवन के लास्ट पीरियड में ज़्यादा पैसे आते हैं, ज़्यादा धन लाभ होता है, ज़िंदगी पर धन की दिक्कत कभी नहीं होती है, पैसे की दिक्कत कभी नहीं होती है। ऐसे लोगों को अगर शनि पर्वत पर वीनुमा आकृति दिख जाए तो शनि पर्वत पर तो वीनुमा आकृति है। इसके उपरांत क्या है, एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा ये दिख गई, एक और सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है और एक पूरे पुण्य रेखा भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। और यहाँ से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस जो कि मंगल की तरफ गए थे। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है शुरुआती दौर से ही। लाइफ में क्रैशेस आएंगे भी तो विशेष दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्रैशेस आएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगा, ये वाली बात है। तो भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और उसके बाद जीवन रेखा पर भी प्रगति की रेखा अच्छी बनी हुई है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा शनि पर्वत पर वीनुमा आकृति बना हो तो जातक को धन की दिक्कत कभी नहीं होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा ये देख लीजिए आप, और जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा लाइफ में तरक्की को ही बताती है। एक बड़ा सा यहाँ पर एक त्रिभुज, तो एक पार्टिकुलर समय के बाद बल्क में पैसे आने के योग थे, वो डेफिनेटली होता है। जिंदगी पर बल्क में पैसे आते ही हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। और एक मंगल रेखा भी बड़ी शानदार थी। तो मंगल रेखा इस प्रकार का परिचय कराती है कि आयु बड़ी लंबी होती है। अब 61 वर्ष की इनकी आयु है, ये भी बड़ा अच्छा आयु होता है। अब ये 80 वर्ष तक तो स्वस्थ रहने वाले हैं। 80 साल की इनकी आयु तो इनकी जीवन रेखा बता रही है, तो वो डेफिनेटली इनकी जीवन रेखा पे 80 वर्ष तक इनको स्वस्थ रहने के योग को बता रही है। इसके उपरांत आपकी एक बढ़िया स्क्वायर 36 वर्ष के बाद अच्छा परिवर्तन लाइफ में आया होगा और सारे ही प्लैनेट्स अच्छे स्थिति में हैं। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था होती है। इस प्रकार से भी जातक की जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल तरीके से बीतती है, नो डाउट। चलो जी, ये तो हो गया पॉजिटिव बात। अब हम विचार करेंगे नेगेटिव विषय पर। तो नेगेटिव चीज़ को देखते और समझते हैं नेगेटिविटी में क्या क्या है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं रहा है, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, शुरुआती दौर से भी स्ट्रगल किया है। कुछ कुछ आपकी राहु रेखाएं हाथ पर थी तो ये विशेषकर स्ट्रगल को बताती है। ज़िंदगी पर कुछ कुछ आयु में समस्याएं रहती हैं, ज़िंदगी पर कुछ कुछ आयु में परेशानी रहती है। वो आयु में आगे विचार कर लूँगा, आगे मैं बता दूंगा कि किस किस आयु में क्या क्या परेशानियाँ थीं। इसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये भी थोड़ा स्ट्रगल को बताता है, शुरुआती दौर में परेशानी को बताता है। इस केस में भी तनाव आता है ज़िंदगी के प्रारंभिक समय में, जहाँ तक आपकी तिथि मुझे बता रही है। तो ये कुछ नेगेटिविटी थे, विशेष नहीं थे। अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे की ज़िंदगी को हम क्लियर कर देते हैं, चीज़ों को बता देते हैं। जो भी पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी वो मैंने बता ही दिया। अब जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, इन महत्वपूर्ण विषय पर हम टिप्पणी कर लेते हैं।
तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये होगी जीवन रेखा। काफ़ी इंडिपेंडेंट है, हमेशा से इंडिपेंडेंट ही रहे हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य किया, इंडिपेंडेंट रूप से जिए हैं आप, और अपने मन से जो चले हैं, जो मन में आया वही किया आपने। एक राहु रेखा थी, ये लगभग आपके 23 वर्ष के आसपास थी, तो ये थोड़ी समस्या वाली एज होगी 23 वर्ष, इस एज में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। फिर जीवन रेखा ठीक थी, इंडिपेंडेंट हो गए, लगभग पैसा वैसा कमाने लगे। एक लगभग 26 वर्ष में दिक्कत था, एक पर प्रगति की रेखा थी, एक 28 वर्ष में दिक्कत था, एक 29 वर्ष में प्रगति की रेखा थी, एक 33 वर्ष में दिक्कत था। उसके बाद जीवन रेखा अच्छी थी, एक बढ़िया आपकी प्रोग्रेस लाइन, ये लगभग आपके 36 वर्ष के आसपास थी। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी, एक बहुत ज़बरदस्त प्रगति की रेखा लगभग 42 में, 42 के से लेके 42 से लेके लगभग 60 ईयर्स तक एक बढ़िया आपका ट्रायंगल था। इस बीच में आपने काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉपर्टी वगैरह बनाया होगा और जीवन पर पैसे आए होंगे। उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा स्मूथ है और लंबी आयु है। ऐसे व्यक्ति लंबा जिंदगी बिताते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जीवन रेखा में विशेष दिक्कत भी मुझे नहीं दिख रहा है, विशेष परेशानी भी मुझे नहीं दिख रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिविटी है, जहाँ पर से आप जीवन को अच्छे तरीके से बिताएंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ आपके हथेली के माध्यम से। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, तो ये राज्यों कारक हथेली है, तो यहाँ पर से ऐसे व्यक्ति ना जिंदगी अपना बहुत अच्छा बिताते हैं, बहुत अच्छा। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, एक यवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफ़ी मेहनती है, काफ़ी। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में तो राज्यों कारक हथेली तो है ही, उसके बाद थंब भी अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति कभी झुकते नहीं हैं, इनकी झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं होती है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। और ये टिंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहा है, शुरुआती दौर से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी रही है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी और बढ़ेगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में दिखाता है। बाद बाकी कुछ स्क्वायर्स हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे थे कि 36 वर्ष के बाद अच्छा जीवन रहा है, ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ से एक उभार लिए हुए स्थिति में है, तो ये लगभग आपके 36 वर्ष की आयु के बाद है, बृहस्पति बेहतर रहा है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, और ये कुछ 2 ब्रांचेस के साथ है, तो दिमाग तेजी से ही कार्य करता है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, और लगभग 60 वर्ष के बाद कुछ अच्छे परिणाम के साथ आएगा, और आपका जीवन जब तक चलता रहेगा ये आपको अच्छे फल देता रहेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ज़बरदस्त सूर्य रेखा 1 से अधिक, पूरे पुण्य रेखा बड़ी शानदार है, तो इस प्रकार के पूरे पुण्य रेखा आपको प्रॉपर्टी का सुख देती है। 36 वर्ष के बाद आप मिस्टीरियस क्रॉस था, तो ये धनवान या धन देने वाला चिन्ह माना ही जाता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर्करी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया स्थिति में है, तो ये भी राजयोग कारक स्थिति मानी जाएगी। इस केस में जातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ तो जरूर बीतती है। कुछ आपके धोखे के योग तो थोड़ा धोखा मिला होगा, बट मंगल दोनों प्रबल है, गजब है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, कुछ यात्रा के लाइंस थे तो वो तो रहा होगा। बाकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बढ़िया है, बेहतर स्थिति में है, और ये जीवन के अंत तक बढ़िया है। ये जो वीनुमा आकृति बन गया ना सैटर्न पर, ये बड़ा अद्वितीय है, ये बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा जबरदस्त है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो शुक्र बहुत बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय होता है, लेकिन बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ा तनातनी को ये दर्शाता है, थोड़ा तनातनी को ये बताता है, मतलब मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद परस्पर चलते रहते हैं। बाकी शुक्र पर ये लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, लग्जूरियस लाइफ रहती है। बाकी ये थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, बाकी यहाँ पर मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पे पैसे आते ही हैं। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, और मंगल और शुक्र बढ़िया है, तो जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ बिताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, इस बात में कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
और शादी के बाद भाग्योदय होता है, लेकिन थोड़ा बृहस्पति की वजह से गड़बड़, कभी कभार कच कच फलना ढिकाना या मतभेद का योग बने रहते हैं, लेकिन शादी की लाइफ चल जरूर जाती है क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।